बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम ग्रुप लिस्ट के बारे में। तो बेसिकली यम कमांड के बारे में हम ऑलरेडी थे। यम मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना था इंटरनेट के थ्रू वगैरह, तो उसके यानी कोई भी डिपेंडेंसी कुछ भी है, सिंपल आपने किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना जो भी करना था उसके लिए यम का यूज़ करते हैं। और ग्रुप लिस्ट मतलब कि हम चाहते हैं कि अब कोई भी हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, किसी किस्म का जो भी इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके यानी कि नेटवर्किंग का मतलब आपने काम करना है, तो सारे के सारे वन बाय वन उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बजाय एक ग्रुप लिस्ट के थ्रू ही सारे के सारे जो है पूरा के बंडल जो है बेसिकली लिनक्स क्रिएट करता है। यम हमारे लिए एक पूरे के बंडल ले आता है लिनक्स में। तो जस्ट इसमें क्या होता है कि एक बंडल बन जाता है, वो हम जो है सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जितनी भी लाइब्रेरी जो कुछ होती है वहाँ से सिर्फ यम क्या करता है, जिसकी ज़रूरत होती है वो उसको डाउनलोड करके हम हमारे लिए इंस्टॉल कर देता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ये नहीं कि अगर हमने डेवलपमेंट टूल के मतलब वर्क करना है तो पूरे जितने भी टूल्स उसमें जो है हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे लिए ले आता है। जस्ट हम इसके बारे में बताते तो आप मैन के थ्रू या फिर आप हेल्प के थ्रू भी ये चेक कर, जिस तरह हम रेडिट चेक करते हैं ये वहाँ से आपको मिल जाएगी। हम टाइम वेस्ट नहीं करो, जस्ट यहाँ लिखो उसके पास ग्रुप लिस्ट आपको नाम से पता चल रहा है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ जितने भी पास आपके ग्रुप होंगे वो यहाँ डिस्प्ले। तो देयर इज़ नो इंस्टॉल ग्रुप फाइल, यानी कि कोई भी ग्रुप फाइल अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं की। बाकी जितने भी अवेलेबल इन्वायरमेंट ग्रुप इसने ये शो कर दिए। उसके बाद अवेलेबल ग्रुप्स और भी इसने ये आपके पास यानी कि कंपैटिबल लाइब्रेरीज, कंसोल, इंटरनेट टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स, ये अब जितने भी हैं इसमें जब आप इसको दोबारा डेवलपमेंट टूल वगैरह इंस्टॉल करेंगे या फिर इसके अंदर बहुत सारे और प्रोग्राम होंगे जो हम जो है वो डेवलपमेंट के रिलेटेड यानी कि कैसे कंपाइल करने के टूल्स, इस तरह के कोडिंग के बहुत सारा जो हमारे पास टूल्स होते हैं। उसके बाद सर्वर विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे हमने ये इंस्टॉल किया है, इसके अंदर जितने भी टूल्स आते हैं सारे एक ग्रुप बन जाता है। तो उसको फाइल एंड प्रिंट सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जितनी भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उन सारे के सारे ऑटोमेटिकली जस्ट हम ये कमांड रन करेंगे सारे के सारे ग्रुप जो है इसमें और मज़ीद फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे के सारे को हमारे लिए ग्रुप जो वो ले आएगा। तो इस तरह हम जो आने वाले ट्यूटोरियल में हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे कैसे का अभी तक उसने ऊपर आपको बता भी दिया कि हम ये इसमें से अवेलेबल एनवायरनमेंट ग्रुप्स ये हमारे पास हैं, लेकिन हमने देयर इज़ नो इंस्टॉल्ड ग्रुप मतलब हमने कोई भी जगह ग्रुप फाइल क्रिएट नहीं की। बाकी ये हम आने वाले ट्यूटोरियल में क्रिएट भी करेंगे और यहाँ से ये सारे के सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं। जैसे कि ये सर्वर के लिए वेब सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंप्यूटर नोड के लिए मिनिमल इंस्टॉल्ड है। तो हमने जो यहाँ से जो स्टार्ट की यानी कि आप इनमें से मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कोई भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी इंस्टॉल करेंगे तो उस तरह का आपका जो इंटरफेस, जैसे कि मिनिमल में आपको जो इंस्टॉल करके दिया था तो उसमें इंटरफेस वगैरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, जैसे कि इसमें भी आपको स्टार्टिंग में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस तरह का जो देखने को मिला था इसमें ये और जो वो सारे उसी के रिलेटेड टूल थे। और जब हमने सर्वर विद ग्राफिकल जो आप इसके रिलेटेड सारे हुए हैं जितने भी टूल्स आप इस तरह आप ये कंपैटिबल लाइब्रेरी वगैरह जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी जो लिनक्स वगैरह में आप इस्तेमाल होती हैं आप जस्ट ये कमांड रन करेंगे सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी एक ही क्लिक के थ्रू। तो बहुत ही हेल्पफुल यम कमांड। तो अगर समझे ये वीडियो हेल्पफुल है उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।